नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि 52,000 पदों पर अगले 2 महीने में होगी भर्ती। टीजीटी एलटी योग्यता विवाद संबंधित खबर, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती एवं एनडीए सीडीए परीक्षा संपन्न हुई, इससे संबंधित खबर को आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आज देख लेते हैं आज की पहली खबर को। आंगनबाड़ी में 2 माह के भीतर होंगी 52,000 भर्तियाँ। प्रदेश में अगले 2 महीने के भीतर करीब 52,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की सीधी भर्ती होगी। राज्य में इन कार्यकर्त्रियों के कुल 1,89,836 पद सृजित हैं, जिनमें से 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्त, देहांत व अन्य कारणों से 52,000 पद रिक्त चल रहे हैं। वर्ष 2012 के बाद प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के पद खाली चल रहे हैं और इन पदों के रिक्त होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी बाधित हो रहा है। इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 4,000 रुपये मासिक मानदेय और 1,500 रुपये मासिक केंद्र से प्रोत्साहन राशि और 400 रुपये मोबाइल रिचार्ज का दिया जाता है। तो 2 महीने में रिक्त पदों के भरे जाने का लक्ष्य रखा गया है। योग्यता की बात करें तो 12वीं होगी शैक्षिक योग्यता। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की सीधी भर्ती के लिए अभी तक 10वीं पास होना शैक्षिक योग्यता निर्धारित रही है। अब इसमें कुछ बदलाव भी किए जाने की चर्चा है। अब यह शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की जा रही है। इस भर्ती में जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। 21 से 35 वर्ष की आयु सीमा है। भर्ती में विधवा, फिर प्रत्यक्ता और उसके बाद गरीब परिवार की महिला को वरीयता दी जाती है। जातीय आरक्षण भी लागू होता है। भर्ती शैक्षिक योग्यता में मेरिट के आधार पर होती है। विभाग में करीब 6,000 सुपरवाइजरों से 3,000 पद रिक्त चल रहे हैं। इनकी पदोन्नति व सीधी भर्ती से भरा जाना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से सुपरवाइजर के पदों पर भी पदोन्नति की जाएगी। साथ ही 102 कनिष्ठ लिपिक से सहायक लिपिक, 200 वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक, 42 प्रधान सहायक से प्रशासनिक पदों पर भी पदोन्नति की जानी है। तो ये है आज की आंगनबाड़ी संबंधित महत्वपूर्ण खबर। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण खबर के विषय में चर्चा कर लेते हैं, जो एलटी और टीजीटी योग्यता विवाद से संबंधित है। अगर हम बात करें, जो टीजीटी के अध्यापक होते हैं उनका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होता है, और वहीं पर अगर हम एलटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इनका चयन होता है। लेकिन दोनों ही 10वीं के अध्यापक होते हैं, लेकिन दोनों में योग्यता में काफ़ी अंतर है। उसी का विवाद है जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, जिससे एलटी भर्ती का विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। उसी से संबंधित यह खबर निकल के आ रही है कि शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान करने की तैयारी। प्रतियोगियों को दी गई जानकारी, शासन स्तर पर गठित की जा चुकी है कमेटी। प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है। इसके लिए शासन स्तर पर कमेटी गठित की गई है और नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ दिनों पहले ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों के समक्ष अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि अर्हता संबंधी विवाद का निराकरण शीघ्र किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो सके। तो ये योग्यता संबंधित विवाद जैसे ही खत्म होगा, तैसे ही आप लोगों को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। हालांकि अब कमेटी गठित कर दी गई है। अब तो हमको लग रहा है कि कुछ और देरी देखने को मिलने वाली है एलटी ग्रेड विज्ञापन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राजकीय महाविद्यालयों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों में करीब 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी। भर्ती के लिए इसका अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को भेजा गया था, लेकिन आरक्षण की स्थिति स्पष्ट न होने पर आयोग से उसे वापस कर दिया गया था। अब उच्च शिक्षा निदेशालय से उसे संशोधित कर आयोग के पास भेज दिया गया है। आयोग की संशोधित अधिसूचना मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आसार है कि अगले कुछ महीनों में भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो ये है राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती और होती है जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से होती है, और ये जो राजकीय महाविद्यालयों में होती है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है। तो जल्दी आप लोगों को इसका विज्ञापन भी देखने को मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से ही यह खबर निकल के आ रही है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्चतर शिक्षा प्रतियोगी मंच के सदस्यों ने डेलीगेशियों व छात्रावासों में रविवार को अभ्यर्थियों से जनसंपर्क किया। सभी अभ्यर्थियों ने सोमवार से शुक्रवार
सुबह 10 बजे आयोग पहुंचने की अपील की है। इसके लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। उच्चतर शिक्षा प्रतियोगी मंच के सह संयोजक डॉक्टर विजय शर्मा ने कहा है कि शिक्षा आयोग में भ्रष्टाचार से नौजवान ग्रस्त हैं। मांग की है कि परिणाम की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जनसंपर्क में डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर अमित शर्मा, भानु कुमार, प्रदीप कुमार, विकास चंदेल, शशांक, मनीष कुमार, शैलेश पासवान आदि शामिल रहे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले अभी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से ही असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी कंप्लीट हुई है। उसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छात्र इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की अंतिम खबर को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सीडीएस और एनडीए के परीक्षा में गणित के सवालों ने उलझाया। जैसा कि छात्र कह रहे हैं कि सीडीएस में 55.40 और एनडीए में 60.73 उपस्थिति रही छात्रों को, और गणित के और विज्ञान के प्रश्न से थोड़ा सा छात्र जो है उलझे हैं। यही बात सामने निकल के आ रही है और आयोग का कहना है कि पेपर जो है कहीं पर किसी प्रकार की धांधली का आरोप नहीं है और अच्छे से संपन्न हुआ है। तो ये है आज की महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।